अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज करेंगे। अभी जो चैप्टर हमने रिसेंटली कवर अप किया है उस चैप्टर के रिलेटेड एमसीक्यूज़ देखते हैं। सबसे ये जो चैप्टर आपने अभी कवर अप किया है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्कीम में भी इस चैप्टर में से आपको लॉन्ग आएगा। जो लॉन्ग आएंगे वो लॉन्ग आपके हो सकते हैं जितने भी आपने एटॉमिक मॉडल्स पढ़े हैं, जैसे कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, नील बोहर का एटॉमिक मॉडल, आइसोटोप पर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि आइसोटोप की डेफिनेशन करें और कोई सी 2 या 3 आइसोटोप के बारे में लिखें। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज में से ही एमसीक्यूज़ भी आ रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो एमसीक्यूज़ होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं केमिस्ट्री में तो स्पेशली एक्सरसाइज में से ही आते हैं। तो इनको अगर हम अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो हमारे अच्छे मार्क्स आना कंफर्म हो जाता है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अब जाहिर है कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि घुमाएंगे तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। आप मेहनत करेंगे तो फिर ही उसका सिला मिलेगा ना हमें। तो चलें आपके लिए और इस सफ़र में जो आपको मुश्किल पेश आती है उसी के लिए अल्केमिस्ट ऑनलाइन का ये प्लेटफॉर्म मैंने क्रिएट किया है, ताकि वो बच्चे जो घर बैठ कर पढ़ रहे होते हैं, जिनका कोई सोर्स नहीं होता कि वो कहीं जाकर पढ़ सकें, उनके लिए बेस्ट वे है केमिस्ट्री को समझ कर पढ़ने का। इसलिए मेरी इस काविश को आपकी अप्रिसिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग मेरी इन वीडियोस को ज़रूर लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें स्टूडेंट्स के साथ, ताकि जितने ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके, ताकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प होगी उससे मुझे खुशी होगी और मेरा ये मकसद भी पूरा होगा। चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आप अल्केमिस्ट ऑनलाइन के न्यू व्यूअर्स हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो डियर्स सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बताई जाएगी। क्योंकि अल्केमिस्ट ऑनलाइन वाहिद प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको केमिस्ट्री के हर टॉपिक का लेक्चर मिलेगा। बाकी जो प्लेटफॉर्म है ना उसमें आपको ये कि चंद एक टॉपिक्स ही हैं जो कवर किए गए हैं। पूरी बुक या पूरे सीरीज़ को कोई कवर नहीं करता, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए ये काम स्टार्ट किया है ताकि मैं अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करके आप लोगों को भी बेनिफिट दे सकूं। इसलिए दुआओं में ज़रूर याद रखें और अल्केमिस्ट ऑनलाइन की हर वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। सबसे पहला एमसीक्यूज़ करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी में कौन सी रेज़ जो थी वो शामिल थी? इनमें कैथोड रेज़ हैं, कैनाल रेज़ हैं, एक्स रेज़ हैं, अल्फ़ा रेज़ हैं। देखिए बच्चे, हमने जो प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ी थी उसमें हमने पॉजिटिव रेज़ पढ़ी थी और पॉजिटिव रेज़ में उनका दूसरा नाम है कैनाल रेज़, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है कि कैनाल रेज़ जो हैं इन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। सेकंड ऑप्शन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पेनिट्रेटिंग। सबसे पेनिट्रेटिंग कौन सा है इसमें? नीचे दिए गए पार्टिकल में से सबसे ज़्यादा सरायत करने वाली ताकत किसकी होती है? पहला है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फ़ा पार्टिकल। 4 ऑप्शंस हैं। अब इसमें आप देखिए प्रोटॉन पर भी चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होता है, अल्फ़ा पार्टिकल भी हीलियम की न्यूक्लियाई होती है उन पर भी चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इसलिए जो न्यूट्रॉन है इनमें से न्यूट्रॉन की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड एमसीक्यूज ये है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज यूज्ड बाय। ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट किसने यूज़ किया था? तो सबको पता होगा कि किसने। सबसे पहले नील बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में इसका कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। फोर्थ ऑप्शन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल्स। नीचे दिए गए शेल में से कौन सा शेल है जो 3 सब शेल पर मुश्तमिल होता है? इसके लिए याद रखना है, सबसे पहला शेल होता है के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। के का नंबर 1 है, एल का 2, एन का 3, एम का 4। जितना नंबर होगा उतने उसके अंदर सब शेल होंगे। यहाँ 3 सब शेल हैं, तो तीसरा नंबर जो बनता है अल्फ़ाबेटिकली देखिए तो के, एल और एम का बनता है, इसलिए इसमें करेक्ट आंसर जो है वो डी है, एम शेल। विच रेडियो आइसोटॉप इज़ यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी। बॉडी के अंदर अगर कोई ट्यूमर हो तो उसके लिए कौन सा रेडियो आइसोटॉप यूज़ किया जाता है? आइसोटॉप के यूजेस में हमने पढ़ा था कि जो
कोबाल्ट 60 है, कोबाल्ट का वो आइसोटॉप जिसका एटॉमिक मास 60 है, वो बॉडी के अंदर कोई ट्यूमर होगा उसके डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है, इसलिए हम इसको ए ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। विच यूरेनियम 6 ऑप्शन है व्हेन यूरेनियम 235 ब्रेक्स अप इट प्रोड्यूसेस। जब यूरेनियम 235 टूटता है तो ये क्या पैदा करता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के नथिंग। यूरेनियम जब टूटता है तो इसके रिजल्ट के तौर पे न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। द पी सब शेल्स हैव, पी के जो सब शेल हैं इनके अंदर 1 ऑर्बिटल होता है, 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं या 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। जो सब शेल है ना पी, ये एक सब शेल है, इस सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल और पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। ड्यूट्रियम इज़ यूज टू मेक, ड्यूट्रियम किस लिए इस्तेमाल होता है? ड्यूट्रियम यूज़ होता है हैवी वाटर बनाने के लिए। वाटर का फार्मूला होता है H2O। इसको पहले इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। वाटर का फार्मूला होता है H2O। अब यहाँ पर अगर हाइड्रोजन हम यूज़ करें, हाइड्रोजन का जो ड्यूट्रियम आइसोटॉप है वो अगर 98 पॉइंट समथिंग है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो आपके पास 98 का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसलिए आप इसको नन ऑफ दीज पे टिक करेंगे। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। हु डिस्कवर द प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स को गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ, कुछ कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस बार जो पेपर है वो आपको 25% पेपर है कंसेप्चुअल आना है, इसलिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और इस बार आपको ज़रूर आएंगे। सबसे पहला तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज, क्या चार्ज होता है इन पर? नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा क्वेश्चन है गिव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने खुद से पीछे टॉपिक हम इसके मुतालिक पढ़ चुके हैं, कैथोड रेज वाला टॉपिक, उसको जाकर मेरे चैनल पर इसकी पूरी वीडियो मौजूद है, आप उसको जाकर देख लें और आपकी इसमें 5 कैरेक्टरिस्टिक तैयार हो जाएंगी। थर्ड क्वेश्चन है द एटॉमिक सिंबल ऑफ ए फास्फोरस आयन इज़ P3, ये इसका एटॉमिक सिंबल है। अब यहाँ पर कह रहे हैं हाउ मेनी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन देयर इन द आयन। अब यहाँ पर एटॉमिक सिंबल बताया गया है फास्फोरस आयन का। क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ कैसे करना है, फिर आप इस पर आते हैं। फास्फोरस आयन का सिंबल है P3 नेगेटिव। वो कह रहा है कि हाउ मेनी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आयन। आपने इसको कैसे सॉल्व करना है? इसके ऊपर चार्ज है -3। फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है उसमें आपने 3+ कर देना है, क्योंकि -3 का मतलब है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ही हैं। जो भी इसका एटॉमिक नंबर होगा उसमें 3+ कर देंगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आ जाएगी, लेकिन प्रोटॉन उसके अंदर 15 ही रहेंगे। और न्यूट्रॉन्स की तादाद आप इस तरह से निकालेंगे, न्यूट्रॉन आप इस तरह से निकालेंगे कि फास्फोरस के मैस नंबर में से उसका एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे। और इसमें फास्फोरस ये आयन है, इसको नेम हम देंगे फास्फोरिक आयन का। इसका नेम आयन का है फास्फोरिक आयन, नेगेटिव आयन के साथ इक लगाते हैं। ये मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, जब हम आयन्स को नाम कैसे देते हैं ये हम पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में। उसके बाद अगला है नेम द नोबल गैस विच हैज़ द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसको आपने देख लेना है कि 18 है, तो 18 किसकी? आर्गोन की है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सब शेल एंड सब शेल, इसकी डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको बहुत अच्छे से लेक्चर में समझाई है, उसको जाकर देख लें। एन एलिमेंट हैज़ एन एटॉमिक नंबर 17, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन K, L एंड M शेल। 17 को हमने तरतीब देना है, 2 K में चले जाएंगे, L के अंदर 8 होते हैं, M के अंदर 18 होते हैं। तो ये 17 है, आपने 2 K में रख देने हैं, 8 L में चले जाएंगे और जो 7 बच जाएंगे वो M शेल में चले जाएंगे। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम 13+, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, उसमें 3+ किए, इट मीन्स के 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 10 हो जाएंगे। और इस चीज़ को अगर आपने मज़ीद क्लैरिफाई
वजाहत से समझना है तो इसके बारे में भी लेक्चर पीछे मेरे चैनल पर मौजूद है, उसको विज़िट कर लें। मैग्नीशियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आखिरी इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में होते हैं। इन विच सब शेल ऑफ द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। कह रहे हैं कि किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये एस में मौजूद होंगे, एस सब शेल होगा। वाई मैग्नीशियम टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए ये आखिरी 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की कोशिश करता है ताकि इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएं। इस तरह से ये अपने आप को स्टेबल करता है। वट विल बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन एन एटम व्हेन इट लूजेज और गेन इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। 9 क्वेश्चन है, फॉर व्हाट पर्पज़ यूरेनियम 235 इज़ यूज्ड। इसका पर्पज़ मैं आपको इसी चैप्टर के लास्ट टॉपिक में बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर चुकी हूँ। ए पेशेंट हैज़ गोइटर, ये भी आपको पता है किस तरह से निकालेंगे। गिव 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज। इसके मुताबिक भी लेक्चर पूरा पीछे चैनल पर मौजूद है, उसको रिविज़िट कर लें। व्हाट आर डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये डिफेक्ट्स भी मैंने आपको इस पर पूरा एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ है आप लोगों की समझ के लिए, उसको जाकर देख लें। As long as electron remain in orbit, it does not emit or absorb energy. When does it emit or absorb energy? इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी जज़ब या खारिज करता है? जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है। आज की तो डियर व्यूअर्स, आज की एक्सरसाइज थी आप लोगों के लिए। मैंने कहा इसको सॉल्व कर दूं ताकि इसमें भी कोई आपको इबहम ना रहे। मेरी हर कोशिश का मकसद यही है कि आप लोग घर बैठे बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें, और स्पेशली वो बच्चे मेरा टारगेट हैं जो अपने मोबाइल से घर बैठे अपनी तालीम के मकसद को हासिल करना चाहते हैं और मेहनत करके बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। मेहनत को जारी रखें, इंशाल्लाह मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। साथ हमेशा आपकी हामी और नासिर हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।